हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो चैनल सॉन्ग के बारे में। जो मुझे चैनल सॉन्ग हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना केवल मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी वो चैनल सॉन्ग है, डाउनलोड है, कराया जा रहा है मुझे यूनिवर्स के द्वारा। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिस जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा और वो सुन भी लेगा। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा सॉन्ग है। जब ये सॉन्ग मतलब रिलीज़ हुई थी फिल्म और ये सॉन्ग मुझे सामने आता था तो मुझे कुछ अजीब ही अलग सी फीलिंग होती थी। बट अब जो मेरे दोबारा ये मेरे सामने आने लगा तो मुझे लगा मतलब फिर वही वो फीलिंग जुड़ रही है इसके साथ। वो वाकई में वो ज़माना, वो टाइम, वो पीरियड ही बहुत अच्छा था और वो पीरियड दोबारा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और आज के डेट में जो भी चीज़ें हैं वो हमें सिर्फ डिस्टर्ब कर रही हैं, है ना। तो आज हम ये भी बताएंगे कि आज की करंट एनर्जी, अब की, आजकल की जो आपकी मनः दिशा है वो कैसी है और किस तरह से किस चक्र पे काम करके उसे सुधारा जा सकता है। बहुत सारे मेरे पे मैसेज भी थे कल कि रूट चक्र पे काम कैसे करें, रूट चक्र में गड़बड़ तो है, रूट चक्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है मैम, और करें क्या ये भी बता दीजिए प्लीज़, कैसे करें ये भी बता दीजिए। तो करना तो बहुत कुछ एकदम से नहीं है, धीरे धीरे ही किसी चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि जो अगर हम ज़्यादा फास्ट किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो वो उल्टा असर भी हो जाता है कई बार। तो धीरे उसके ऊपर काम करो। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी, वो उसी तरह से काम करना शुरू करती हैं उसके ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें ये सारे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ जो सॉन्ग है, मैं उसकी 2 लाइन गा के सुनाऊँगी आपको। मुझे बहुत पसंद है वो गाना, और बिना मतलब थोड़ा सा म्यूज़िकली उसको बोलने से बिना उसका मज़ा नहीं आने वाला। तो सुनिए, ये आप सुनिएगा अभी डाल करके, अगर आपको अच्छा लगता है अपने यूट्यूब पे चैनल पर डालकर देखिएगा। गाना बहुत ही प्यारा सा है और ये अलग ही आपको दुनिया में लेके जाता है। तो वो गाना इस तरह से है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। ये जो सॉन्ग है ये इतना मेलोडियस सॉन्ग है। इसे देखेंगे, इसका पिक्चराइजेशन, इसकी क्लॉथिंग, इसका सारा व्यू, इसका सेंस इस फिल्म का, और फिल्म भी वाकई में एक अच्छा मैसेज लिए हुए है। तो बहुत ही अच्छा लगा, तो लगता है, और मुझे दोबारा रिकॉल बार ये गाना हो रहा है, तो बहुत अच्छा है ये गाना। तो सुन सकते हैं आप इसको बिल्कुल। और इसमें भी एक लड़की का इस तरीके का कैरेक्टर दिखाया हुआ है कि किस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते लड़ते झगड़ते वो लड़की आगे बढ़ी है, और किस तरीके से उसके साथ कुछ सोल्स जुड़ी जिसको उन्हें सर्व करना था। तो देखना आप, ये फिल्म बहुत अच्छी है और सॉन्ग तो है ही ये। तो ये इसका क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी से भी संबंधित सॉन्ग है ये, कि आपका जो हार्ट है वो सामने वाले व्यक्ति को फील होता है और आपको उसकी फीलिंग फील होती है। तो सेम है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, तो वो चीज़ें अलग नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये एक मैसेज लिए हुए सॉन्ग है, आप ये सुनिएगा। और हाँ, करंट एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। तो करंट एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि एनर्जी है, या फिर इसे मनः दशा कह लीजिए, कि आपकी मनः दशा, आपकी मन की स्थिति, आपकी मेंटल कंडीशन और सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स कैसी है इस वक्त। वो क्या है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, बिल्कुल कुछ छूट रहा है पीछे आपको। थोड़ा लेजीनेस जैसा लग रहा है सबको। सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ आलस है शरीर में, काम करने का मन नहीं है, मन के अंदर आलस है, मतलब दिल में ऐसी उमंग जैसी कुछ है ही नहीं बात। कहीं घूमने जाना है, मतलब ऐसे तो समर वेकेशन आने वाले हैं तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं लोगों के, बट आपका कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं करने का मन है, ना कहीं जाने का मन है, कोई ऐसा घूमने का बहुत ज़्यादा कोई इरादा नहीं हो रहा। ये जो थकान आपको अपने इरादों में दिखाई दे रही है, अपने फिजिक में दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? इसका भी कारण यही है कि आपका सोलर प्लेक्सस वीक है। आपके जो नीचे वाले चक्र हैं वो वीक हैं, एक्टिव नहीं है, वो वीक हैं, ओवर एक्टिव भी नहीं है। इस वक्त उनको वीकनेस फेस करनी पड़ रही है। कारण इसका सीधा सिर्फ इतना ही है कि आपके जो डीएम है ना, उनकी भी इस तरह की कुछ लेसन चल रहे हैं, उनके कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको, और मिल रहे हैं भाई, डेफिनेटली मिल रहे हैं उनको, कि वहाँ पर उदासीनता का बहुत बड़ा एक परचम लहरा रहा है। वहाँ उदासीनता का एक ऐसा सीन चल रहा है जो आपको फील कराया जाता है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा इस जर्नी में ये दिक्कत है ही है कि जब सामने वाला कुछ फील करेगा तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको भी फील होती ही है, कुछ ना कुछ परसेंट आप भी उसमें चलते हो। तो सामने वाला व्यक्ति कुछ चीज़ों से डील तो कर रहा है, बहुत सारी क्लासेस उसकी लगाई जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा,
उसको लेसन मिल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको भी फील हो रही है। सोलर प्लेक्सिस को आप मजबूत करो, और आप मजबूत करो अपना रूट चक्रा। ये नीचे के जो 2-3 चक्रा हैं, ये नीचे वाले 3, इनको आप कर लो, है ना। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो जड़ें मजबूत होंगी ना, तो चीज़ें आगे तक ठीक ही होंगी। सोलर प्लेक्सिस क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ, एक तो आपको ना लिक्विड डाइट थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए इस वक्त फ़िलहाल। लिक्विड डाइट पर आप थोड़ा ज़्यादा रहें, और हार्ड जो चीज़ें खाने के लिए होती है ना, जो ये आउट स्ट्रीट फूड होते हैं, ये जो इस तरह के जंक आइटम होते हैं, ये बिल्कुल ही नहीं खाओ आप अभी। इस 1.5 महीने, ये जो 1.5 महीना है ना आगे का, इसे बिल्कुल ही नहीं खाना है। 1-1.5 महीने तक बिल्कुल, 1-2 महीना ये जो है अच्छे नहीं रहेंगे। और वैसे भी बाहर का खाना आप लोगों को इतना अच्छा लगता नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। कभी कभार ठीक है, हाँ, टेस्ट चेंज के लिए खा लिया, बट इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस जंक आइटम को आप अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके सोलर प्लेक्सिस को गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ये लीवर को तो गड़बड़ करते ही करते हैं, ये सोलर प्लेक्सिस को भी बहुत गड़बड़ करते हैं चीज़ें। तो अपने बच्चों के साथ साथ आपको भी ये बात सीखनी समझनी होगी ही कि घर का बना खाना, सिंपल खाना इस समय बहुत फ़ायदेमंद होगा, उसे आप प्रेफर करो। ठीक है, और लिक्विड में फ्रूट्स या फ्रूट जूस, ये लिक्विड, और वो भी ओरिजिनल अपने, ये नहीं कि बाहर का डिब्बा पैक ले लिया आपने और उसको आपने यूज़ करा, या नहीं, आप घर में निकालो, घर में लाओ और घर की ही चीज़ें यूज़ करो। वैसे भी ये मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सक कर रहा है एनर्जी को, आपके जो आपके अंदर का जो एक उसका होता है ना, वॉल्यूम होता है, बॉडी का वॉल्यूम भी होता है, तो उसे बहुत कम करता है ये मौसम है। तो यहाँ पर आपके चक्रास बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, ये नीचे के लोअर चक्रास। ठीक है, इस पे आप काम करना, पौधों को पानी देना, और जड़ों से पौधे लगाना इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जड़ वाले पौधे आपके रूट चक्रा को मजबूत करते हैं। आप जड़ से कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं ना, पौधा, उसको प्लांट करो, अपने घर के अंदर करो, गमले में करो, या कोई ऐसी जगह है आपके पास तो उस पर करो, बहुत अच्छा रहेगा। ये रूट चक्रा के लिए अच्छा है। सोलर प्लेक्सिस के लिए सबसे अच्छा ये है कि क्रिस्टल हीलिंग होती है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्रिस्टल हीलिंग के बारे में जो विस्तार से जानकारी है वो आप चैनल पे ले सकते हैं, या यूट्यूब पर डालकर देख लीजिएगा कि क्रिस्टल हीलिंग द्वारा सोलर प्लेक्सिस को कैसे हील किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मतलब ये और चैनल्स पर आप देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोज़ में तो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बट वो भी एक तरीका है। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो आप अपने रूट सोलर प्लेक्सिस, यानी कि आप अपने नेवल के आसपास की जगह पर आप चंदन या हल्दी, अगर आप क्रिस्टल हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो चंदन या हल्दी से अपने नेवल पर एक राउंड वो बनाएं क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आप सीधे लेट जाएं, राउंड बनाएं क्लॉकवाइज, गोल घेरा, एक सर्कल, और बिल्कुल सीधे लेट जाएं, और किसी भी ऐसे मंत्र जो आपको अभिमंत्रित किया हुआ है, जो आपका फेवरेट मंत्र है, उसको मन ही मन दोहराएं। कम से कम 51 टाइम्स ऐसा करें लेटे लेटे, बड़े रिलैक्स वे में लेटे, ना कोई आप पिलो वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ना पैरों में ना सिर पे, आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में आप लेटेंगे, और इस तरीके से आप करेंगे तो सोलर प्लेक्सिस हील होता है ऐसे। ठीक है, ये आप करें ज़रूर, वरना तो म्यूज़िकल बॉल्स जो होते हैं उनके थ्रू भी बहुत कुछ हीलिंग की जाती है, वो एक तरीके हैं। तो ऐसा है। और मंत्र उच्चारण, स्विच वर्ड्स मंत्र के साथ अगर आपको करना होता है तो आप पर्सनल गाइडेंस के अनुसार ले सकते हैं। जिस चक्र पे काम करना है उस पर्टिकुलर के लिए मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपकी समस्या सुनकर, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक, ये तो हो गई ये बात। और हाँ, ये जो मनहा दिशा है ना आपकी, इस वक्त कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है पीछे, वो अब कैसे आ सकता है? मैंने कुछ खो दिया है क्या मेरे कुछ ऐसा मतलब जो है, जो मैं मतलब कुछ छूट गया है, अब वो नहीं आएगा कभी, अब वो चीज़ें कभी नहीं हो सकती। मैं ज़िंदगी में बहुत आगे आ गई हूँ और ये पीछे जो छूट गया है वो बहुत अच्छा था। ऐसी कुछ फीलिंग बार बार आपको आती है। आपकी लेज़ीनेस की वजह से आपको दिन भर नींद आती रहती है, किसी तरह से आप दिन भर के काम कर रहे होंगे, और शाम को या दोपहर में यदि आपको आँख लगती है और उसके बाद आपकी आँख खुलती है, सोकर आप जागते हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक डल फीलिंग आती है। डल फीलिंग, ऐसा लगता है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन इस समय मेरे जीवन में है और कुछ छूट गया है, बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, मैं बहुत गलत ढंग से आगे आ गई हूँ, शायद ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको। गलत ढंग से मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ पाने के लिए दिल को मैंने बेचैन किया हुआ है जो मुझे नहीं मिल पा रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और ऐसा कि ये सब असंभव भी है। मेरे सारे प्रयास, मेरी शांति, सुख, व्यवस्था बना रखी है मैंने मन के अंदर, ये तारतम्यता जो कुछ भी है, ये सिर्फ मेरा एक धोखा है, इल्यूजन है, और मैं इसमें आगे जाके कुछ नहीं पाने वाली हूँ या कुछ नहीं पाने वाला हूँ, ऐसे दोनों को ऐसी फीलिंग हो रही है। तो आप बिल्कुल मत टेंशन लेना, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि इस तरीके की फीलिंग बिल्कुल हो रही होगी, और ये फीलिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है इस जर्नी का।
जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आप बिल्कुल ये विश्वास कीजिए कि आप एक दूसरे की एनर्जी को कैच कर रहे हो। तो कभी आपका माइंड अपसेट होता है, अप डाउन होता है, कभी सामने वाले व्यक्ति का होता है, तो जिसे आप कैच करते होते हो। ज़्यादा थकान महसूस करना, यानी कि सामने वाले की एनर्जी को, जो एग्जॉस्ट एनर्जी है वो आपसे ही खींची जा रही है क्योंकि वो भी वहाँ पर वर्क कर रहा है। तो दो चीज़ें जब एक साथ एक टाइम पर किसी काम में लगी हुई हैं तो थकान भी दोनों को हो रही है, मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों एक दूसरे को फील भी कराते हैं। और ये इस तरह से डाउन होना ना कि मुझे तो मतलब कुछ छूट गया है, मैं दुखी हूँ, अब ये कभी वापस नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये बस नाश हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जो भी कुछ आप सोच रहे हैं ना, ये बस कुछ टाइम की आपकी बात है। ये आपके चक्रा बैलेंस होंगे, सब कुछ ठीक होगा, आगे आगे बढ़ेंगे। जो पीछे छूट गया है वो छूटा हुआ नहीं है, आप उसे चाहें तो अभी भी अपने साथ उसे ले सकते हैं। क्या है वो? आप ही हैं। आप ही के एक तसल्ली वाला पोर्शन है आपके जीवन का। वो सभी लोग आपके साथ अभी भी हैं, वो सभी लोग आपके साथ, हो सकता है कि कुछ इस ज़िंदगी में मतलब कुछ छूटे हैं, कुछ किसी तरह से अलग हुए हैं लोग, ठीक है, उनका वो पीरियड लिखा है, जिस तरीके से था वो था, लेकिन अब जो है उसको संभाल के रखना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, खुशियों को के पलों को छीनना पड़ेगा। मेरा मानना तो यही है कि कहते हैं ना, दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं अपने बारे में मतलब मैं अपने विचार अगर बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि दुख और सुख आते नहीं हैं, सुख को तो पकड़ के रखना पड़ता है, और दुख आता है और आके रह ही जाता है। होता है कुछ दुख ऐसे होते हैं। अब कोई अगर हमसे अलग हो गया, कोई जीवन में मतलब हमारे कोई बड़े बूढ़े लोग, पूर्वज, या फिर किसी के पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अलग हो गए, तो वो जो दुख आया, वो दुख तो आया और आके रह गया, परमानेंट रह गया, वो कभी नहीं भरने वाला। सुख ऐसी चीज़ है जो आती है और जाती है। ऐसे ही एज है, एज बढ़ती जा रही है, तो वो बुढ़ापा है तो आया तो आके जा ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कभी जवान हो रहे हैं, बीच बीच में जवान हो जाते हैं, बीच बीच में बूढ़े हो जाते हैं। तो जिस चीज़ को जिस तरह से आ रही है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने में ही हमारी भलाई है। जैसा टाइम ने जो दिखा दिया उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है, उसी में खुशियाँ ढूंढनी है, उसी में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन जो है यही हमें सब कुछ देता है, और यही हमें सब कुछ हर चीज़ के बिना रहने के लिए प्रैक्टिस भी कराता रहता है। कब तक, कैसे, क्यों, कब, ये सब कुछ हमें सिखाता है। तो बस अच्छे के लिए प्रेयर करते रहो, भगवान से जुड़े रहो कि भगवान अब आगे अच्छा करना, अच्छा रखना, जो कुछ था उसे ठीक करना, और जो है उसे बनाए रखना। इस तरीके की फीलिंग के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों की वैल्यू दिखाई देगी आपके द्वारा। जब ईश्वर को पता लगता है कि आपको वैल्यू है तो चीज़ें आपसे दूर नहीं जाती। जब हमें वैल्यू नहीं होती ना किसी चीज़ की, तब होता है दिक्कत। जितना भी कनेक्शन आपका आपकी ट्विन फ्लेम के साथ इस समय बना हुआ है, उस कनेक्शन की वैल्यू करो बस, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ये नहीं है कि अरे बात ही तो होती है, मिलना तो कभी होता ही नहीं, मिलते ही तो हैं, शादी तो कुछ होती नहीं, या फिर आप शादी में, तो शादी है तो सुख तो है ही नहीं। तो जो कुछ है जैसा है उसमें आप खुश रहो, वरना चीज़ें इससे भी बुरी होती हैं, हो सकती हैं। ऐसा फीलिंग आप रखो अपने अंदर, ठीक है। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा मतलब, और कॉल मत कीजिएगा। और बहुत सारे और क्लिक्स के लिए और बहुत सारी जानकारी के लिए इस जर्नी में और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है, कौन से चक्र पे कैसे काम करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सभी फ्रूटफुल होगा, सभी वैल्यूबल होगा, बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, धैर्य को कभी नहीं छोड़ना है। एक तो ये 2-4 चीज़ें तो ज़रूर करनी है, धैर्य नहीं छोड़ना है, किसी चीज़ के बिल्कुल पीछे नहीं पड़ना है कि यही चाहिए करके ज़िद नहीं करनी प्रकृति से किसी भी तरीके की। फ्री विल उन्हीं की होनी चाहिए, आखिरी फैसला उन्हीं का होगा, उसी में हमारी भलाई है। तो यही है आज का आपके लिए संदेश, आप तक पहुंच रहा है, इसे सुनिए, पॉजिटिव रहिए, और बहुत अच्छे कमेंट आप लिखते हैं तो वो मुझे इसके लिए बहुत दिल से खुशी होती है। मुझे पता है कि इस तरीके की वीडियो सुनने के बाद आपको ना एक कनेक्शन सा फील होता है, आपको लगता है कि चलिए कुछ भी नहीं है तो ये तो बंदा है जो इस तरह की बात करके हमसे कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये भी एक अच्छी ही फीलिंग है। किसी इंसान से कनेक्ट हो जाना, उसके सोल से कनेक्ट हो जाना, उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी इतनी दूर से। तो हमें हर एक प्रति व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसे कि मैं भी आपका करती हूँ, और आपने जिस तरह से कमेंट दे रखे हैं ना उनके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।